जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग प्रथम महाविद्या महाकाली या कामकाली साधना प्रयोग को लेकर। 10 महाविद्या में काली का स्थान पहला है। उनके बारे में सबसे ज़्यादा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। उनमें से अधिकतर लुप्त हो चुके हैं। उनकी महिमा निराली है। क्रोध में भरी एवं दुष्टों के संहार में करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली माता भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती रहती है। वह अपने साधक भक्तों को समय समय पर अपनी उपस्थिति का आभास भी कराती है। माँ काली विभिन्न जो भी ग्रंथ में इनके नाम में कई भेद हैं और कई नामों से इनको जाना भी जाता है। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। सामान्य तौर पर इनके 2 रूप बहुत ही प्रचलित हैं। पहला क्या है? श्यामा काली, जिसे हम दक्षिण काली और सिद्ध काली भी कहते हैं या गुहा काली, जिन्हें काली नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा गुहा काली। तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, महाकाल, चंद्र, रावण, यम, राजा, बलि जितने भी हैं ये सब इनकी उपासना करके ही शक्तियों को अर्जित किए। इनके रूपों की तरह मंत्र भी अनेक हैं, लेकिन सामान्य साधकों को उलझन से बचने के लिए या उन्हें बचाने के लिए उनका जिक्र ना कर सीधे मैं मूल मंत्र पे आता हूँ। कैसे करना है उसके बारे में आता हूँ। पहला मंत्र इनका आता है एकाक्षरी मंत्र, जिसे हम कहते हैं क्रिंग। इसके ऋषि भैरव जो है भैरव ऋषि हैं। गायत्री छंद है। दक्षिण काली देवी जो है कम बीज है, इसमें कम बीज है। ई शक्ति है और रम जो है कीलक है। यह अत्यंत प्रभावी कल्याणकारी मंत्र है। इनकी साधना से ही राजा विश्वामित्र को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई थी। स्वरूपा महाभीमा घोर दृष्टा वरप्रदम से ध्यान कर 1 लाख जप का अगर ददांश हवन कर दिया जाए तो जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो साधक को प्राप्त ना हो। इनका जो करन्यास है या हृदय न्यास है, ओम क्रांग, ओम क्रिंग, ओम क्रुंग, ओम क्रैंग, ओम क्रौ, ओम क्रंग, ओम क्रह के करन्यास या हृदय न्यास से करना पड़ता है। 12 मंत्र जो इनका है वो है क्रिंग क्रिंग। इसमें ऋषि जो है भैरव हैं, छंद गायत्री है, बीज जो है क्रिंग या शक्ति या स्वाहा, कीलकम हुम है। बाकी तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। काली का प्रयोग या पूजा कैसे होती है। काली पूजा के सभी मंत्रों में 22 अक्षर वाले मंत्र को सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। अन्य मंत्रों के प्रयोग में इसी मंत्र के अनुरूप पूजा विधान और यंत्रार्चन जो किया जाता है उसी प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग बेहद उग्र और आज की स्थिति में थोड़ा कठिन भी है, लेकिन मैं सामान्य जानकारी तो दूंगा ही आपको, साथ ही सलाह भी कि सामान्य साधक इसके कठिन प्रयोग से बचे और सामान्य प्रयोग से ही अपनी साधना को ऊंचे ले जाएं। यदि तीव्र इच्छा हो और उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो योग गुरु के निर्देशन में इस साधना को संपन्न करें। जो 22 अक्षर का मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिंग 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 हुम हुम हरिंग हरिंग दक्षिणे कालिके क्रिंग 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 हुम हुम हरिंग हरिंग स्वाहा। आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि इनके भैरव मंत्र के भैरव ऋषि। तो अब मैं अंगन्यास करन्यास तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लेना कैसे करना है। तो साधना कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी। सूना घर, निर्जन स्थान, वन हो, मंदिर हो, काली को का मंदिर हो तो सर्वश्रेष्ठ है, या शिव का मंदिर हो, नदी के किनारे या शमशान में इस मंत्र के जाप से विशेष और शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। अगर ये सुविधाएं ना मिले तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एकांत हो और किसी का आना जाना वर्जित हो साधना काल में। तो 22 अक्षर मंत्र का 2 लाख जाप कर कनेर के फूलों से ददांश हवन करना चाहिए। काली की नियमित उपासना करने का मतलब यही होता है
कि साधक उच्च कोटि का है और उसने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश या शिव गौरी गणेश सूर्य और कुछ महाविद्याओं की उपासना कर ली है और अब वह साधना के चरम की ओर अग्रसर हो रहा है अगर वो काली का नियमित साधक है या उपासक है। कुछ कठिन प्रयोग जैसे अगर आपको करना है, मनोकामना पूरी करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो साधक स्त्री की योनि को देखते हुए 10,000 जप करता है वह बृहस्पति के समान होकर लंबी आयु, काफ़ी धन पाता है। बिखरे बालों के समान नग्न होकर शमशान में 10,000 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं साधक की। तो जैसे जप करने पर क्या है, विद्या भी मिलती है, लक्ष्मी है, यश है, कीर्ति है, तो मिल जाती हैं। हालांकि इनका प्रयोग काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत दे दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन इस साधना को आप किसी गुरु के सानिध्य या मार्गदर्शन में ही कीजिएगा। साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्यजनक अनुभव हो सकते हैं, पर इनसे ना परेशान हो, ना विचलित हो। ये तो साधना के सफलता के लक्षण हैं। तो आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी अच्छे विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी साधना करने से पहले उसका यंत्र, उसकी माला, उसकी गुटका जो प्राण प्रतिष्ठित हो, अच्छे विद्वान के हाथों से बनी हुई हो, तांबे का, बाजार का ना हो, और संकल्पित हो आपके नाम से, गोत्र से, उसका ही प्रयोग करना। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी साधना करने से पहले आपको उसका गणपति, उसका भैरव, उसकी योगिनी, उसकी यक्षिणी की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस प्रकार की साधना में आगे बढ़ पाओगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करो, या हमारी महाविद्या से संपर्क करो, या अपने आसपास किसी अच्छे विद्वान से संपर्क करो। ज्ञान किसी के बाप की पपौती नहीं है। जितना अधिकार आपका है उतना हमारा है, उतना सभी का है। और ना ही कोई साधना कठिन है, न कोई सरल है। सब अपनी जगह, अपने अपने स्थान पे अद्भुत, उत्तम और रहस्यमय है। तो आप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी, शेयर भी करते रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बात भी करते रहिए। जय माता दी, जय महाकाल।